हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ राहु के बारे में। राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है। राहु को हम नॉर्थ नोड भी कहते हैं। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है। राहु की वजह से हम इतना ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो राहु इज़ अ प्लैनेट, अगर आप पुरानी कथाओं में पढ़ें तो राहु इज़ अ प्लैनेट जिसने अमृत पान करने के लिए वो इतना ऑब्सेसिव थे कि उन्होंने अपना रूप बदल कर देवताओं में जाकर बैठ गए और उन्होंने अमृत पान कर लिया। और भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उनका सर काट, तो जो सर रह गया वो राहु बन गए और जो बॉडी रह गई वो केतु बन गए। तो सर के अंदर अमृतपान तो हो गया था। तो इसीलिए राहु हमें बहुत अच्छी इंटेलिजेंस भी देते हैं। राहु अगर हमारी कुंडली में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है तो वो हमें बहुत ही अच्छी ताकत देते हैं कि हम हर नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं। हम हर कुछ हमारे अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी भर देते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही राहु का जो नेचर है वो ऐसा है कि राहु राहु का कुछ अपना बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो राहु जिसके साथ भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड होते हैं या जिसके भी कंजंक्शन में होते हैं उसकी ही क्वालिटीज़ को वो इम्बाइब कर लेते हैं। तो राहु इज़ अ प्लैनेट जो जैसे सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हमें दिखाई नहीं देती बट उसका असर हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसकी एनर्जीज हमें दिखाई नहीं देती बट उनका असर हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जब भी राहु की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो हम अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा एक चेंज महसूस करते हैं, रेस्टलेस महसूस करते हैं, बिकॉज राहु बहुत इम्पल्सिव प्लैनेट है। उनको जो कुछ भी चाहिए वो फटफट चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो पेशेंस लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जब राहु का टाइम आता है। तो इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके साथ करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिकॉज मैं उसके बाद आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी दूंगी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो राहु इज़ अ प्लैनेट जिसको हम फॉरेन से डोनेट करते हैं। तो अगर किसी की भी राहु की महादशा है या राहु की अंतर्दशा चल रही है या फिर राहु का कोई इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर इस समय कुंडली के हिसाब से, तो राहु फॉरेन को बहुत ज़्यादा डिनोट करते हैं। तो उस समय किसी भी इंसान की फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है या फिर किसी इंसान का फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। कोई भी अगर आपका वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। या फिर इन केस आपको एमएनसी से जहाँ पर आपका फॉरेन कनेक्शन होगा, लाइक फॉरेन क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो आपका वैसा भी कुछ काम हो सकता है जो फॉरेन से रिलेटेड हो। तो एनीथिंग जो भी फॉरेन से रिलेटेड होगा वो राहु ही कराते हैं। तो राहु की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं फॉरेन से रिलेटेड। इसके अलावा राहु जो प्लैनेट है वो मैजिशियंस का प्लैनेट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है। जो दिखता है वो होता नहीं है। तो राहु हमारे मैजिशियंस को डिनोट करते हैं। राहु जैसे हिप्नोटिज्म को डिनोट करते हैं, इल्यूजन देते हैं राहु। मतलब हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि कुछ और होने वाला है और वो होता कुछ और है। तो काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन देते हैं राहु। राहु ओकल साइंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उनके अंदर अमृत तो चला गया था तो उनके अंदर नॉलेज की एक बहुत ज़्यादा भूख है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ नॉलेज गेन करने कैसे भी। और ऑकल साइंस के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बिकॉज ऑकल साइंस में बहुत ज़्यादा हमारा इंट्यूशन काम करता है। रादर देन हमारी बुकिश नॉलेज, हमारा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो राहु को अगर हम रिलेट करते हैं तो राहु को नाग यानी कि सांप के साथ रिलेट करा जाता है। तो वो भी मतलब जो बड़ा वाला नाग होता है उससे रिलेट करा जाता है। तो राहु हमारे को बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ भी देते हैं, बिल्कुल फ्लक्चुएशंस देते हैं, अनसर्टेनिटीज़ देते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस भी करा देते हैं राहु अगर हमारी कुंडली में बहुत अच्छे ना हो। तो आजकल जैसे स्नेक बाइट की अगर हम बात करें तो राहु जैसे मैंने बताया नाक का काम करते हैं। तो राहु की अगर अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा है तो उस टाइम पे इंजेक्शंस लगना, लाइक बॉडी में वो एकदम से पिंच होके वो मेडिसिन जो जाती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्नेक बाइट की तरह हम उसे रिलेट करते हैं। तो राहु जैसे हमें आपको मैंने बताया कि राहु इज़ अ प्लैनेट जो जिस भी घर में बैठ जाते हैं तो वो उसी की प्रॉपर्टीज़ को ले लेते हैं। जैसे कि अगर वो 5th हाउस में बैठे तो 5th हाउस को इन्हांस करेंगे, 7th हाउस में बैठे तो 7th हाउस को इन्हांस करेंगे। तो राहु को हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन आजकल सबके हाथ में है और बच्चों के भी हाथ में है।
तो मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी है तो उसको राहु डिनोट करते हैं। तो अब राहु को हम अपने आप से अलग तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये आजकल की ज़रूरत है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब राहु एक्टिवेट हो जाते हैं तो जुपिटर की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। तो जुपिटर यानी विज़डम। तो अगर आप फ़ोन का ओवर यूसेज करते हैं, कब वो ऑब्सेशन में बदल जाता है, कब वो एक्चुअल में आप उसके अंदर ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, तो वो कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर राहु। और राहु का, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे राहु किसी भी चीज़ का ना बदलाव कर देते हैं। जैसे कि अगर राहु जुपिटर के साथ प्लेस्ड हैं तो वो आपकी कुंडली में कुछ ऐसा कराएंगे कि वो जुपिटर जैसे नॉलेज के कारक प्लैनेट है, तो वो आपको नॉलेज जो है डायरेक्ट वे में नहीं दिलवा के आपको नॉलेज किसी और प्लेटफॉर्म से दिलाएंगे। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो नॉलेज मिल रही है या तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रही है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, या फिर आप डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हो। तो जैसे पहले हमको बैठ के गुरु शिष्य वाला जो सिस्टम था वो नहीं होगा, उसके अलावा चेंजेस कराएंगे। तो राहु अगर आपकी 7th हाउस ऑफ मैरिज में प्लेस्ड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो फॉरेन लैंड से आ सकता है या फिर उस इंटरकास्ट हो सकता है। तो वो अगर इवन आप ऐसी शादी करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो राहु का ये प्रॉपर्टीज़ है कि जहाँ पर भी वो प्लेस्ड होंगे उसके हिसाब से वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा राहु इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट जो थोड़ा सा नशे की दुनिया में भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो सडन हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नशे की दुनिया होती है जिसमें आप अल्कोहल ले लीजिए या फिर वॉट एवर इट इज़, तो जो नशे की दुनिया होती है वो सब राहु से डिनोट करी जाती है। तो इसीलिए जो भी लोगों का अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है किसी चीज़ की और वो नहीं निकल पा रहे, तो सबसे पहले उनको अपने राहु का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, बिकॉज राहु विल हैव तो सबसे पहले उनको अपने राहु का ही ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि राहु विल हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन देयर लाइफ। तो अगर राहु का अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राहु इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट जो रिसर्च ओरिएंटेड है। तो जितना भी आप रिसर्च से रिलेटेड काम देखते हो वो सब राहु से होता है, क्योंकि राहु चीज़ों को निकालने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छे से डिग करने के लिए प्लैनेट है। तो रिसर्च का जितना भी काम है वो राहु से है। तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। अगर हम उसको अच्छे से काम करें तो जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी उनकी अच्छी अच्छी डिस्कवरीज हुई हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो राहु के टाइम पर ही हुई हैं, बिकॉज राहु उनको हेल्प करते हैं कि कुछ ओवर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। तो वो राहु ही डिस्कवरीज कराते हैं। इसके अलावा राहु का कोई फिक्स डे नहीं है, बट हर दिन राहु का 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा उनका हर दिन होता है, जिसको हम राहु काल कहते हैं। तो राहु काल के टाइम पर अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इसी वजह से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमसे कहते थे कि आप राहु काल के टाइम पर बाहर मत जाएं। तो राहु काल अगर राहु का दिन बताएं तो मैंने जैसे बताया राहु को कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है। राहु का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, और राहु का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक ग्रे एंड डार्क ब्लू। ब्लैक ग्रे एंड डार्क ब्लू, अगर आपका राहु थोड़े अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो राहु की कास्ट है वो आउट कास्ट है, मतलब आपकी कास्ट से बाहर, तो एनीथिंग विच इज़ फॉरेन। तो इसके अलावा राहु का जो क्वालिटी है वो तामसिक क्वालिटी है। राहु का जो मेटल है वो है ग्रेफाइट या फिर लेड मेटल है। राहु का जो स्टोन है वो गोमेद है। और उनका राहु का जो रिलेशनशिप हम देखते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि आपके राहु कैसे आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स जैसे क्या होता है कि जब ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से उनकी जो नॉलेज का लेवल होता है वो जुपिटर वाला होता है, क्योंकि उन्होंने पहले समझा सीखा और फिर उन्होंने अपनी लाइफ में इम्बाइब करा। बट जो एक लेवल का गैप देते थे ना, जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, लाइक आजकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और वही उनके जो चिल्ड्रन है दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑल दी टेक्नोलॉजी वेरी वेल। तो वो जो राहु दे रहा है और वो गैप है, क्योंकि गैप क्यों है, क्योंकि ग्रैंड चिल्ड्रन को सब कुछ फटाफट आ रहा है। लाइक फ़ोन की अगर हम बात करें फॉर एन इंस्टेंस, तो ग्रैंड पेरेंट्स को
ग्रैंड चिल्ड्रन फ़ोन चलाना अच्छे से सिखा रहे हैं। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी का प्लैनेट है और वो बच्चों के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आई कैन ऑल्सो सी कि अगर आपकी कुंडली में राहु वेल प्लेस्ड है और राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप इनोवेटिव बन सकते हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। आपके अंदर रिसर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। आपके अंदर ट्रैवलिंग का एक शौक होता है, बिकॉज राहु एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं। आपके अंदर अनबाउंडेड एनर्जी होती है। आपको लगता है कि कुछ ये भी करें, ये भी करें, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हो। इसके अलावा राहु आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ भी देते हैं। राहु आपको गुड पोजीशन देते हैं, आपकी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं। राहु 10th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हाउस ऑफ प्रोफेशन में अगर राहु है, क्योंकि आप एक पोजीशन पे रुकोगे ही नहीं। आपको लगेगा इसके बाद एक और लेवल, इसके बाद एक और लेवल। इंडिपेंडेंस आपको बनाते हैं, आपको इंस्पिरेशंस देते हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका राहु केंद्र हाउस यानी कि 1 4 7 10 में है, या फिर त्रिकोण हाउस में, ट्राइनल हाउस में है, यानी कि 1 5 7 हाउसेज में है, तो आपका राहु बहुत अच्छे आपको फेम नेम दे सकता है। आपको मटेरियल जो सक्सेस है वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आएगी। अगर आपका राहु एडवर्सली प्लेस्ड है, यानी कि वो अच्छी तरह से प्लेस नहीं है, जिन हाउसेज में प्लेस्ड हैं वो अच्छे प्लैनेट्स के साथ नहीं प्लेस्ड हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन देते हैं। आपको हर चीज़ में एक एक इल्यूजन रहेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं ये क्यों, पता नहीं वो क्यों। हर चीज़ में इवन आप किसी पे बहुत आसानी से विश्वास भी नहीं कर पाओगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस की क्वालिटी आ जाएगी। आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगा। आप किसी भी चीज़ पे आराम से यू कैन नॉट फोकस। आपको कन्फ्यूजन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। जेलिसी आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है। एडिक्शन ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे मैंने एडिक्शन वाली बात पहले भी समझाई। डिसेप्शन बहुत जल्दी हो जाता है कि नहीं, धोखा ही मिलने वाला है मुझे। आपको मेंटल इलनेस होने के भी चांसेस बनते हैं, और इसके साथ ही फिजिक डिस्टर्बेंस, लाइक जैसे बॉडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा राहु ऑल्सो गिव्स अस पॉजिटिवनेस, तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव भी बना देता है राहु। तो राहु की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में राहु कोई भी पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट को नहीं गवर्न करता, बट राहु को हम सैटर्न की तरह, सैटर्न की छाया मानते हैं, तो शनिदेव की छाया मानते हैं। तो राहु हमारे फीट को, यानी कि हमारे पैर को, हमारे लंग्स को, जो एयर जैसे मैंने आपको सैटर्न वाली वीडियो में बताया था कि सैटर्न इज अ एयरी प्लैनेट, तो हमारी जो लंग्स, जो हवा अंदर जाती है, लंग्स को डिनोट करता है सैट। और राहु हमारे जो बॉडी पार्ट्स को डिनोट करता है, जिसके साथ भी वो प्लेस्ड है, उनके साथ ही वो उनकी क्वालिटीज़ को भी ले लेता है। और राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेस नहीं है, तो वो पॉइजनिंग जैसी सिचुएशन ले आते हैं। पॉइजनिंग एज एन कि कभी कभी आपको कोई मेडिसिन रिएक्ट कर जाती है, तो वो आपको, जैसे आपने ली तो वो अच्छे काम के लिए, बट उसका रिएक्शन हो गया बॉडी में, तो दैट कैन हैपन। या फिर आप एक चीज़ को ट्रीट करो तो दूसरी चीज़ आपकी डेवलप हो गई है, तो वो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो राहु की वजह से आते हैं। और आपको न्यू एंड रेयर डिसीजेस देते हैं, मतलब कुछ ऐसी डिसीजेस दे देते हैं जो, और मतलब आपको कुछ न्यू एंड रेयर डिसीजेज देते हैं, कुछ ऐसे डिसीजेज दे देते हैं जो इसका नाम भी आपने नहीं सुना हो, या फिर जो इजीली डायग्नोज भी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स दे देते हैं राहु, स्किन डिसीजेज दे देते हैं। इसके अलावा कोई कोड़ जैसी जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी के अंदर, वैसी प्रॉब्लम्स दे देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको अनईजी सिचुएशन में ले आते हैं। अगर राहु वैसे तो किसी भी हाउस के सिग्निफिकेटर नहीं है, बट राहु एक्वेरियस साइन को ऑन करते हैं सैटर्न के साथ, और राहु इज अ प्लैनेट जो जेमिनाई साइन में एग्जॉल्ट होते हैं और सैजिटेरियस साइन में डिबिलिटेट होते हैं। तो राहु के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स है वो है मर्करी, सैटर्न एंड वेनस। राहु के जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो जुपिटर है। राहु के जो इनिमिकल प्लैनेट है वो है सन, मून एंड मार्स। राहु की जो विंशोत्तरी दशा होती है वो 18 ईयर्स की होती है, और राहु की जो ऑर्बिट टाइम वन ज़ोडिएक को कंप्लीट करने का ऑर्बिट टाइम होता है वो 1.5 ईयर्स होता है, यानी कि 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली होता है ये। और ऑर्बिट टाइम होल ज़ोडिएक को, एक पूरे ज़ोडिएक को कंप्लीट करने के लिए वो 18 ईयर्स लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में, कि अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, या फिर आपको फॉरेन लैंड जाना है, या फिर आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी कुछ काम कर रहे हो, तो आप अपने राहु को कैसे इंप्रूव करो ताकि आपकी क्रिएटिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट आए, या फिर आप रिसर्च में बहुत अच्छा कर पाओ। तो उसके लिए सबसे पहले अवॉइड जेलिसी, बिकॉज राहु इज़ अ प्लैनेट जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप उस केस में जेलिसी किसी के साथ भी रखते हो, तो आप
आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है। एंड मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप किसी की भी बारे में कुछ गलत बोलते हो या गलत सोचते हो तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट उनकी कुंडली का है वो आपके ऊपर कुछ हद तक आ जाता है। तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप किसी के बारे में भी गॉसिपिंग ना करें, कोई भी जेलिसी ना रखें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं उनको खाना खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ओल्ड एज होम में जाकर खाना खिला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर फिजिकली चैलेंज जो मतलब इट्स लाइक वेरी गुड, डम एंड डेफ जो लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, आप उन लोगों को अगर खाना खिलाते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। राहु का जो बीज मंत्र है आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, हर वेडनेसडे के दिन आप करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप वैसे रोज़ कर सकते हैं, अगर आपकी दशा या फिर अंतरदशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। तो राहु का जो बीज मंत्र है वो है ओम राम राहवाय नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मंत्र है ओम राम राहवाय नमः। इस मंत्र की अगर आप चैंटिंग करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और नेगेटिव इफेक्ट्स जो राहु के हैं वो आपको नहीं आएंगे। आपकी लाइफ में इम्पल्सिवनेस या फिर सडननेस में जो सिचुएशंस हो रही हैं वो नहीं होंगी एंड यू विल फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड इन लाइफ। I hope this video was useful to you, relevant for you, and in case it is relevant for you, then I request you all to subscribe to this channel, like this video and share this video because it will help many more people. और इसके साथ ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हो दैट व्हाट नेक्स्ट यू वांट, बिकॉज अभी प्लैनेट्स की सीरीज चल रही है तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। वॉट एवर यू वांट in life, whatever your problems are, I will try to address all of them. So you can go there, you can go to my channel, you can write your comments, and it is most welcome. May God bless you all, wish you all the success and happiness in life. Thank you so much. May God bless you.